बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिद रफ़ीक आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त मुज़ाकरात का दौर चल रहा है और बिहाइंड द स्क्रीन कोई और मुज़ाकरात हैं और स्क्रीन पर जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो कुछ और है। 70 सालों से बिहाइंड द स्क्रीन चेहरों को स्क्रीन पर जो है कि जिन चेहरों की जरूरत होती है, जिन्हें हम सियासी चेहरे कह लें, कि वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान बेहतर तौर पर इनके लिए मौजू रहे हैं हमेशा, ताकतवरों के लिए। और अब लोगों की नफरत इस कदर इन तक बढ़ चुकी है, लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर, कि इन दोनों खानदानों के लिए नफरत इस कदर इनके दरमियान नहीं, इनके लिए नफरत इस कदर अवाम के दिलों में है कि अब उस ताकत के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और अब मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, ना तो उसमें नवाज शरीफ का खानदान, शरीफ खानदान शामिल है और ना ही जरदारी खानदान शामिल है। और ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, कि अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात किन के दरमियान इमरान खान से जो चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि मैं इनसे तो किसी तौर पे B47 फार्म की हुकूमत के साथ तो मेरे मुज़ाकरात बनते ही नहीं है। हाँ, असल ताकतवर आए और मेरे साथ मुज़ाकरात करें, और अब जाके इनके दरमियान ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन जो बातें मनाने की कोशिश की जा रही है कि हमें एक फेस सेविंग का रास्ता दिया जाए, लेकिन इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं। और 70 साल से 72 साल के इमरान खान के से ऊपर हो चले हैं, लेकिन वो जेल में डटे हुए हैं और वो किसी तौर पे भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। और वो शख्स कह भी नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि जेल से निकले, मिन्नतें तरले हो रहे हैं जेल से निकालने के लिए, लेकिन वो शख्स है, वो कहता है कि मैं जेल में बैठा हूं और मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। जो मैंने पहले भी आपको अपने व्लॉग में बताया कि उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि मेरे लिए तो जेल एक नेमत से कम नहीं है इस वक्त, कि मैं कुरान पाक को समझ कर पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं तो इसमें सुकून महसूस कर रहा हूँ। अब ये मिन्नतों तल्लों पे हैं कि किसी ना किस तरह से दबाव, इनके मुज़ाकरात से आपको अंदाजा कर सकते हैं कि दबाव, चाहे वो आलमी तौर सतह पर हो, उसमें हम नहीं कह सकते कि इस वक्त ट्रंप का दबाव है या किस तरह का दबाव है। मैं आगे चलकर कुछ ट्रंप के हवाले से आपसे भी बात करूंगी, लेकिन दबाव है, सबसे ज्यादा दबाव अवाम का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। पर ये अवाम को तो शायद, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तो हल्के में ले लेते, लेकिन ओवरसीज का दबाव जो है वो बहुत जबरदस्त है। और इस वक्त बाइकआउट की मुहिम खासतौर पर पाकिस्तान में, और फिर उधर से जो इमरान खान ने वहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान रकम भेजने से कुछ कम जरे भेजने के लिए पैसे कहा है। तो ये मुहिम असल जो काम कर रही है इस वक्त, ये मुहिम ही है जो बाइकआउट की मुहिम है। और वो लोग जो पहले, इमरान खान के लोगों ने यहाँ तक भी धमकियां भी दी हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको साइफर केस में सजाए मौत तक दे सकते हैं। लेकिन वो शख्स, वो डटा हुआ है। उसकी बहादुरी देखें, उसने कहा जो मर्जी कर ले, पहले मेरे छोड़े आप 9 मई के और 26 नवंबर के लोगों को, पहले तो 9 मई का था, फिर 26 नवंबर के हैं कारकुनान को छोड़े, बेगुनाह लोगों को छोड़े, और मैं जेल में बैठा हूं, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को छोड़ दें। और साइफर केस में सजाए मौत तक की धमकी, और फिर अलकादर ट्रस्ट केस में इन सजा नहीं दे, इनका पहले ख्याल था, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अलकादर ट्रस्ट केस में तो ये अमर हो जाएंगे अगर इनको सजा दी जाती है इमरान खान को, क्योंकि सब कहेंगे कि सीरत पढ़ाई जा रही है, सीरत नबी पढ़ाई जा रही है, और वहां पे, और इस बार अगर इमरान खान को सजा दी गई है तो वो तो अमर हो जाएंगे, उनका नाम तो हमेशा रह जाएगा। अब ये साइफर केस के हवाले से इन्होंने धमकियां दी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे साथ जो करना है, मेरा जीना है, मरना है पाकिस्तान में है, और मैं जेल से निकलने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब मजीद आगे इनकी वो बढ़ रही है, कोशिशें जारी हैं, और खान साहब के मिन्नते तरले जो रिसोर्सेज बता रहे हैं कि हो रहे हैं, और इसमें बुशरा बीबी इन्वॉल्व है, और बुशरा बीबी से मुज़ाकरात और इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इसमें अगर कहा जाए कि पार्टी के कोई और मेंबरान हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, शरीफ खानदान इस वक्त जो काफी परेशान है,
और वो उनके लिए परेशानी बनती है कि उनकी हुकूमत थी, अब तो अगर इस वक्त उनकी अब हुकूमत चली जाती है तो दोबारा हुकूमत आने के चांसेस कभी भी बिल्कुल भी खत्म है। वो इसलिए वो परेशान है। और इस लिए इमरान खान का ये पहले बातें की जा रही थी कि हम इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि वो जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब इस हवाले से अब वहां पे डायरेक्ट इमरान खान से और बुशरा बीबी से इनके राब्ते हैं और ताकतवरों के राब्ते हैं इस वक्त। और वो इनकी मिनते तल्ले कर किसी तरह से भी कोई एक ये नहीं कि हमारी वो इनसे कह लें कि हमारी ना इज्जत रह जाए और बाकी चले जाए। जिस तरह ये 9 मई के मुल्जमान को इन लोगों ने छोड़ा और सजाएं भी दी, मुजरम भी बने, मुल्जमान से मुजरम भी बने, फिर उनको माफी दे दी गई और गो के उन्होंने माफी नामा उनका कुछ सामने आया है उस हवाले से माफी लेके, लेकिन वो बाहर निकलते ही नारे लगाने लग गए इमरान खान के और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ हर हाल में खड़े हैं। आज अली मीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन का एक बयान सामने आया है शहबाज गिल और शहजाद अकबर के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि बाहर बैठकर फौज पाकिस्तान के हवाले के खिलाफ बातें करनी, अगर यहाँ ये सारी बातें यहाँ बैठकर करा करें। अब ये इस बयान से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन लोगों पर अली मीन गंडापुर पर या बाकी रहनुमाओं जो मुखलिस है इस वक्त, इन लोगों पर किस कदर दबाव होगा, कितना दबाव होगा कि उन्होंने ये बयान दिया है शहबाज गिल के हवाले से और शहजाद अकबर के हवाले से। शहजाद अकबर पहले तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी साइफर केस में शहजाद अकबर सामने आए और अरशद शरीफ के प्रोग्राम में भी वो अक्सर ही बुलाए जाते थे। ये जब अरशद शरीफ के प्रोग्राम में बुलाते थे इनकी बातें हमेशा सच्ची होती थी और फिर इन्होंने देखा कि ये बंदा ठीक है, मैं इसके साथ स्टैंड लूंगा, और वो बाहर चला गया, लेकिन उसने इमरान खान के साथ स्टैंड लिया, खड़ा रहा और हक और सच पर खड़ा रहा। गो कि वो इस वक्त बाहर है और बाहर बैठकर जरा वाकई बात करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना यहाँ पे बैठकर आपको फेस करना। आप जरा सी बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाता है और इन खौफ की वजह से इस वजह से है। और वो थोड़ा और इस वक्त मुक्तदरा का ख्याल भी यही है कि किसी न किसी तरह से ये जो बाहर बैठे हैं लोग हैं, फौज मुखालिफ बयान दे रहे हैं या अपने बीलॉक कर रहे हैं, तो इन पर इस वक्त तहरीक इंसाफ पर दबाव भी डाला जा रहा है कि ये लोग ये बयानात ना दें। और इससे आप अंदाजा करें कि इस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि ये लोग ये बयानात ना दें और जो बाइकआउट किया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, ये इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की जीत है। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके बोल रहे हैं, एक एक बंदा नहीं बोल रहा है, इकट्ठे बोल रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, तो ये कामयाबी है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। ये उनके बयानिए की तहरीक इंसाफ के बयानिए की असल कामयाबी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर बात करना जितना मुश्किल है, ये जिन पर मुश्किलात आई हैं या जो बात कर रहे हैं वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि किस कदर मुश्किल है पाकिस्तान में बैठे हुए भी बात करना। बहरहाल इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जीत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि सारा प्रेशर